बैठक ली। मीटिंग के बाद सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कहा, त्योहार के मद्देनजर पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए, साथ ही धार्मिक जुलूस में किसी तरह से कोई हथियार लेकर ना जाए। उन्होंने कहा कि बकरीद और कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं बनाई जाएं, किसी भी तरह से सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी ना हो और कांवड़ यात्रा रूट पर मीट की दुकानों को इजाजत ना दी जाए। मीट मछली कांवड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिबंधित पशु को मार करके फेंक देते हैं, जिससे वे लोग उत्तेजित हो सकें। क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे। हमें उसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। ईद के दिन कुर्बानी जहां होगी वह सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। हम सुनिश्चित करें कि यह स्थान कोई सड़क, कोई चौराहा या कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थल न हो जहां को लेकर के अनावश्यक विवाद हो। और कुर्बानी के बाद जो भी वहां पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो, उन सबको निस्तारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। चाहे वह आयोजक करें, चाहे वह नगर निकाय या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए लोग करें, इस व्यवस्था को पहले से सुनिश्चित होना चाहिए कि कुर्बानी के तत्काल बाद उसकी सफाई की व्यवस्था भी हो जाए, जिससे गंदगी न होने पाए। अस्त्र शस्त्र कोई लेकर नहीं जाएगा, पहले से हम सुनिश्चित करेंगे। हम संवाद बनाएं। त्रिशूल लेकर के भी कांवड़ यात्रा में कोई जाता है तो पहले से उसको जानकारी देनी होगी, उस व्यवस्था के साथ बताइएगा। लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। छुरा लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। एयर गन लेके जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। अनावश्यक रूप से भावनाएं आहत न होने वाली कोई भी ऐसी हरकत प्रशासन के स्तर पर भी न हो। और कांवड़ संघ हो या मोहर्रम के जुलूस हो, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो, यह भी हम सुनिश्चित करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की स्थिति ना आने पाए। हर एक जुलूस जो भी निकले उसकी निगरानी होनी चाहिए। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर लखनऊ में सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 100 दिन में सरकार द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों को गिना रहे हैं। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। वहीं दोपहर 12:30 बजे मंत्री बेबी रानी मौर्य और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला की पीसी है। वहीं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। लखनऊ में एसपी विधायक पल्लवी पटेल की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। आनन फानन में उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ब्रेन हैमरेज की वजह से पल्लवी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक्सपर्ट मेडिकल टीम की निगरानी में उन्हें रखा गया है। फिलहाल उनकी कंडीशन स्टेबल है। डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कौशाम्बी के सिराथू से एसपी विधायक पल्लवी पटेल की तबीयत खराब होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि जनपद के सिराथू से सपा की लोकप्रिय विधायक पल्लवी पटेल जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ। भगवान से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसपी विधायकों की मीटिंग बुलाई है। एसपी मुख्यालय पर होने वाली इस बैठक में विपक्ष के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अब कल देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर शामिल होंगे या नहीं। बैठक के बाद अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ईडी ने आज फिर से पूछताछ के लिए अब्दुल आजम को बुलाया है। बुधवार को भी ईडी ने अब्दुल आजम से पूछताछ की थी। ये पूछताछ करीब 6 घंटे तक चली। इसी क्रम में पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग और जौहर अली ट्रस्ट के बारे में सवाल जवाब किए गए। कल हुई पूछताछ के बाद अब्दुल्ला ने कहा कि हर मुकदमे का सामना करेंगे।
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी याचिका पर आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह के बीच चल रहे 13 एकड़ भूमि के स्वामित्व के विवाद के बीच अधिवक्ता महेंद्र प्रताप के शाही ईदगाह के सर्वे के प्रार्थना पत्र पर आज अहम सुनवाई होगी। अदालत ईदगाह पक्ष की ओर से सीआरपीसी 7/11 के तहत केस के नॉन मेंटेनेबल होने के दावे पर सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की अदालत में दलील थी कि पहले 7/11 का मामला लंबित है। जब तक इस मामले में सुनवाई नहीं होती तब तक सर्वे के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करना न्याय संगत नहीं है। उधर सर्वे की मांग करने वाले याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप का कहना है कि मुस्लिम पक्ष के पास किराएदारी तक का कोई साक्ष्य नहीं है। मुस्लिम पक्षकार केवल समय को ही टालना चाहता है। उधर प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां हाईकोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने याचिका दाखिल की है। जावेद पंप की पत्नी ने याचिका में मनमाने तरीके से मकान गिराए जाने का आरोप लगाया और दोबारा मकान बनाकर दिए जाने के साथ दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं हाईकोर्ट आज जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर सुनवाई करेगा। हालांकि राज्य सरकार और पीडीए की ओर से कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जा चुका है। कानपुर में 1984 के सिख विरोधी दंगों में जांच कर रहे एसआईटी को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसआईटी ने गोविंदनगर से 2 आरोपियों को दबोचा। एसआईटी अब तक 4 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद सभी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें 1984 में 127 सिखों की हत्या के मामले में एसआईटी 2019 से जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में बुधवार की देर शाम उस समय सनसनी फैल गई जब एक शख्स को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर वो फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। 9:30 बजे के करीब मोरना में एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, जिसमें उसकी डेथ हो गई है। परिजनों से विस्तृत जानकारी की जा रही है। जानकारी करके और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर, साक्ष्य संकलन के आधार पर और जो हमारा टेक्निकल सर्विलेंस है उसके आधार पर विस्तृत जांच करके घटना का शीघ्र अनावरण कर दिया जाएगा। हरदोई में लखनऊ चुंगी पर मरीज लेकर जा रही एम्बुलेंस आड़े तिरछे रखे डिवाइडर से जा टकरा गई। हादसे में एम्बुलेंस सवार 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मरीज को दूसरी एम्बुलेंस से लखनऊ भिजवाया गया। एम्बुलेंस के डिवाइडर के टकराने के बाद हरदोई लखनऊ हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा।